विक्रम बेताल की 11वीं कहानी। सबसे अधिक कोमल कौन है। एक समय की बात है, गौड़ नाम के देश में गुणशेखर राजा का राज हुआ करता था। राजा इतना शक्तिशाली था कि उसकी चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। उस राजा की 3 सुंदर बेटियां थीं। तीनों इतनी कोमल थी कि राजा को अक्सर उनकी चिंता लगी रहती थी। राजा की सबसे बड़ी बेटी इतनी कोमल थी कि चांद के प्रकाश से ही उसके शरीर पर छाले पड़ जाते थे। दूसरी बेटी को गुलाब के फूल जैसी नाजुक चीज से टकराने पर भी चोट लग जाती थी और खून बहने लगता था। तीसरी के कानों में किसी के चलने या कुछ घुटने की आवाज़ पहुंचते ही उसके हाथ पांव पर छाले पड़ जाते थे। हर कोई उनकी इस कोमलता के बारे में सुनकर हैरान रह जाता था। कई राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी कोमलता के बारे में जानकर इनकार कर देते थे। राजा को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्हें लगने लगा कि इस कठोर संसार में उसकी कोमल बेटियां कैसे जी पाएंगी। तब राजा ने फैसला लिया कि वो पहली बेटी को हमेशा छांव में ही रखेंगे, ताकि किसी तरह की रोशनी की वजह से उसके शरीर पर छाले नहीं पड़े। राजा ने दूसरी बेटी को हल्के कपड़ों के साथ ऐसी जगह रखने का फैसला किया जहां कोई भी चीज़ उससे न टकराए। राजा ने तीसरी बेटी को ऐसी जगह रखा जहां किसी की भी आवाज़ न पहुंच पाए। इसी दौरान पड़ोसी राज्य का राजकुमार उनकी कोमलता के बारे में सुनने के बाद गौड़ देश पहुंच गया। सबसे पहले राजकुमारी के चेहरे को गुलाब के फूल का स्पर्श कराया, जिससे राजकुमारी के चेहरे पर घाव के निशान बन गए। राजकुमार हैरान रह गया। इसके बाद दूसरी राजकुमारी को चांदनी रात में जाने के लिए कहा, लेकिन जब राजकुमारी ने मना कर दिया तो वह उसको खिड़की के पास ले गया जहां चांद की रोशनी पड़ रही थी। चांद की रोशनी राजकुमारी पर पड़ते ही उसके शरीर पर छाले पड़ गए। अगले दिन राजकुमार ने सभी लोगों से मसाला कूटने को कहा, जिसकी आवाज़ सुनकर सबसे छोटी राजकुमारी बेहोश हो गई। इतनी कहानी सुनाकर बेताल एकदम चुप हो गया और राजा विक्रम से पूछा, महाराज यह बताइए, इन 3 राजकुमारियों में से सबसे अधिक सुकुमारी और कोमल कौन सी है, और राजकुमार कौन सी राजकुमारी से विवाह करेगा। सवाल सुनने के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। बेताल ने कहा, राजन, जवाब पता होने के बाद भी आप उत्तर नहीं देंगे तो मैं अपने तेज से आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना सुनने के बाद राजा बोले, तीसरी राजकुमारी सबसे अधिक कोमल है, क्योंकि बिना कुछ किए ही उसके हाथ पैर पर छाले पड़ रहे हैं और वो बेहोश हो रही है। वह सिर्फ तन से ही नहीं, मन से भी कोमल है। इसी वजह से राजकुमारी से विवाह करेगा। राजा विक्रम का जवाब सुन बेताल बहुत खुश और बोला, राजन, तूने मुंह खोल दिया, अब मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर से उठ जाता है।